नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा में पंचायत चुनाव की आहट शुरू होते ही सियासतदान चौकन्ने हो गए हैं। बीजेपी कमेटी के जरिए पूरे चुनाव को साधने की कोशिश में है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में यात्रा के जरिए जन समर्थन हासिल करने की योजना बना चुकी है। कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने दूसरे दलों में सेंधमारी की तैयारी कर ली है। जननायक जनता पार्टी के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कार्यकर्ताओं से मिलकर हरियाणा में पैठ बनाने में जुट गए हैं। उनकी मंशा राजनीतिक मैदान में अकेले दम पर आगे बढ़ने की है। पंचायत चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने 9 मेंबरी कमेटी बना ली है। राज्य के शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर को चेयरमैन बनाया गया है। सीएम मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता इस पर मंथन कर रहे हैं। साथ ही दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को खुद ही पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। हाल ही में पार्टी ने पंचकूला में एक कार्यक्रम के दौरान हुड्डा के करीबी देवेंद्र चावला सहित 12 बड़े नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। मूसेवाला मर्डर की साजिश रचने वाला गैंगस्टर दीपक टीनू शनिवार रात पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। पंजाब पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी CIA दीपक को कपूरथला से मानसा लेकर जा रही थी। इसी दौरान रात 11 बजे दीपक फरार हो गया। वह मूसेवाला मर्डर के एक और आरोपी लॉरेंस का गुर्गा है। दरअसल दीपक को CIA की टीम एक बड़ी लापरवाही के चलते ही फरार होने का मौका मिला। कस्टडी से दीपक की फरारी के बाद पुलिस ने राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर सील कर दिए हैं। गैंगस्टर लॉरेंस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है। इसमें पुलिस को धमकी दी गई है कि वो कोई नाजायज कदम ना उठाए। देश की राजधानी नई दिल्ली में एक और कत्ल की वारदात हुई। पुलिस के मुताबिक आलम, बिलाल और फैजान नाम के 3 युवाओं ने उत्तरी पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी में मनीष नाम के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि इनके बीच रंजिश थी। हत्या के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 3 लोग मनीष को एक गली में घेर लेते हैं। पहले कुछ कहासुनी होती है, उसके बाद मनीष पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। CCTV फुटेज से भी ये पता चला है कि वारदात के दौरान वहां पर कुछ लोग मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि पहले भी मनीष पर यहां हमला हुआ था। उस घटना के आरोपी मोहसिन और कासिम जेल में हैं। पुलिस तफ्तीश कर रही है कि कहीं उस घटना और मौजूदा घटना में कोई संपर्क है या नहीं। साथ ही दोनों पक्षों के बीच रंजिश की वजह का भी पता किया जा रहा है। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज के सामने जब एक फौजी ने अपनी शिकायत रखी तो परेशान फौजी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और अपनी आपबीती सुनाते हुए न्याय की गुहार करने लगा। लेकिन हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले गृह मंत्री अनिल विज के सामने कोई रोए और झूठ का समाधान ना करे, ऐसा कभी नहीं हुआ। अनिल विज ने फौजी की समस्या सुनी और उसके सामने महिला SPO को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। फौजी ने गृह मंत्री के सामने अपनी पीड़ा सुनाई और कहा कि उसकी पत्नी चरखी दादरी में SPO है जो उसे और उसके माता पिता को प्रताड़ित करती है। इतना ही नहीं, उसके पिता के साथ मारपीट भी करती है। फौजी की शिकायत सुन तुरंत विजय ने फोन उठाया और SP चरखी दादरी को फौजी की SPO पत्नी को तुरंत सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। और फौजियों का मैं सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पर करता हूँ कि ये सीमाओं पर खड़े होकर हमारी रक्षा करें या अंदर आके सिस्टम के साथ लड़े। तो इसका मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है मेरे को जब फौजी कोई आके यहाँ पर अपनी शिकायत देता और कहता कि मैं सब जगह चक्कर लगाया, मेरे को सुनता नहीं। तो वो हम कर रहे हैं, हमारे पास एक दरखास्त आई है, मैं बहुत सख्त एक्शन ले रहा हूँ उसके ऊपर। और मैंने DGP को मार्क की है कि एक कमेटी बना के 3 लोगों की और इसकी इंक्वायरी कराई जाए और इस पर कार्रवाई। देश की आज़ादी के नायक, महान स्वतंत्रता सेनानी एवं संविधान निर्माण सभा के सदस्य पंडित श्रीराम शर्मा की 123वीं जयंती पर आज उनको हृदय से नमन किया गया।
पंडित श्रीराम शर्मा विचार मंच के तत्वावधान में पंडित श्रीराम शर्मा के पुश्तैनी मकान वैश कॉलेज रोड पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य लोगों के अतिरिक्त रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अरविंद शर्मा ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा ने अपने और अपने परिवार के लिए पूरी जिंदगी कुछ नहीं किया, जो भी किया हमेशा देश के लिए किया। श्रीराम शर्मा ने आज़ादी के लिए अंग्रेजों की घोर यातनाएं सही। सभी लोग उनके चरणों में नमन करते हैं और पूरा राष्ट्र हमेशा के लिए उनका ऋणी रहेगा। इस मौके पर श्रीराम शर्मा विचार मंच द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के समाज सेवी महिला और पुरुष, पत्रकार और खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। आदरणीय परम आदरणीय पंडित श्रीराम शर्मा जी का 123वीं जयंती है। हर साल बहुत बढ़ चढ़ कर के ऐसे महापुरुष को, ये जो हमारा इलाका है झज्जर और रोहतक का इलाका, ये बहादुरों का, शहीदों का, वीरों का इलाका है, स्वतंत्रता सेनानियों का इलाका है। देश की आज़ादी में, देश को आज़ाद करने में इस इलाके की बहुत बड़ी भूमिका रही। देश की आज़ादी को बरकरार करने में इस इलाके की बहुत बड़ी भूमिका रही। तो आज हम पंडित श्रीराम शर्मा जी को एक ऐसी शख्सियत को आज हम याद कर रहे हैं जिनका सारा जीवन, जिन्होंने अपना सारा जीवन ईमानदारी से और अपने प्रिंसिपल, अपने सिद्धांतों पर कुर्बान किया। कोरोना काल में पंडित बीडी शर्मा PGIMS रोहतक ने बहुत बुरा दौर देखा है। उस समय रही डॉक्टरों की कमी से सीख लेकर PGI ने पल्मोनरी एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के PGI के सभी विभागों के डॉक्टरों की 2 दिवसीय महत्वपूर्ण संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया है। इसमें सभी विभाग के डॉक्टरों को किसी भी बड़ी विपत्ति से निपटने के लिए वेंटिलेटर के प्रयोग और मरीज को सांस देने की अलग अलग विधि सिखाई जा रही है। साथ ही डॉक्टरों को मरीजों के लिए कम से कम और सही मात्रा में एंटीबायोटिक की सिफारिश करने की सही विधि भी बताई जा रही है। पल्मोनरी एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन के विभाग अध्यक्ष ध्रुव चौधरी और एनेस्थीसिया विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति ने बताया कि वर्कशॉप में रेजिडेंट डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, नर्सेस के अतिरिक्त काफी संख्या में बाहर से भी डॉक्टर भाग ले रहे हैं। कोरोना काल से सीख लेकर अब PGI हर विभाग के डॉक्टर को किसी भी महामारी से निपटने के लिए प्राथमिक बातें सिखाने के लिए कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। आज हम PGI रोहतक के अंदर 4 कर्मशाला कर रहे हैं और इसके अंदर एक तो हम कर रहे हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि कारण क्या है जो एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट होती है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं और कैसे एंटीबायोटिक का अब्यूज़ जो लोग दिल करता है खा लेते हैं और नुकसान करते हैं अपना भी और वातावरण का भी, उसको रोक सकें। दूसरा, हम लंग कैंसर हमारा बहुत बढ़ रहा है, उसको कैसे सही तरह से हम उसका इलाज करके निदान कर सकें, डायग्नोस करके, दूसरी कर्मशाला उस पर है। तीसरी कर्मशाला हमने वेंटिलेटर पे रखी है और जो रेस्पिरेटरी फेलियर पे है। और आज PCCM क्रिटिकल केयर वर्कशॉप के लिए हम यहाँ एज फैकल्टी आए हैं और ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जो हमारी आज की थीम है, बिकॉज दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स सारे विभाग मिलकर एक साथ काम करें, क्योंकि क्रिटिकल केयर के फील्ड में आज के दिन पल्मोनोलॉजी, एनेस्थीसिया, मेडिसिन, हम सबका रोल होता है। तो आज का प्लस पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सबको हमने इन्वॉल्व किया है और इसी बेस पे हमने थीम रखा है आज का इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। रोहतक के GD गोयनका इंटरनेशनल स्कूल में 3 दिवसीय डांडिया उत्सव का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। डांडिया उत्सव में शहर के बहुत से लोगों ने शिरकत की। सर्वप्रथम स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर मनीषा मायना व स्कूल की प्रधानाचार्य ने सभी अध्यापिकाओं सहित सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथियों के तौर पर KVM ग्रुप के MD व चेयरमैन करमवीर मायना व सुनीता मायना, KVM स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमती प्रीति, डॉक्टर विनय नांदल व प्रीति नांदल ने शिरकत की। कार्यक्रम का आरंभ मां अम्बे की आरती व षष्ठी पूजा के साथ किया गया। स्कूल की अध्यापिकाओं द्वारा सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी गई तथा निशांत बैंड द्वारा विस्मित व शुभम जी द्वारा लाइव म्यूजिक की प्रस्तुति दी गई। डांडिया के अंतर्गत नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई व विजेताओं को पुरस्कार दिए गए तथा बंगाली व डांडिया थीम के अनुसार डांडिया किंग व क्वीन चुने गए तथा उन्हें भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आए हुए सभी गरबा प्रेमियों ने डांडिया उत्सव 2022 का लुत्फ उठाया तथा फूड स्टॉल का आनंद लिया।
और अपने पेरेंट्स के बीच में एक इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट कर सके, बिकॉज वी हैव डिफरेंट वर्क कल्चर्स एंड आवर वर्क एनवायरनमेंट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। सो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को और मोर अपनी हेरिटेज, अपनी चीज़ें, अपने कस्टम्स को सिखाने के लिए वी कैन मेक देम कि हाँ वो आए, अपने बच्चों को सिखाए, बताए कि वी हैव डिफरेंट हेरिटेज, एंड थ्रू दिस बच्चे क्या करते हैं अपनी लाइफ में लर्न करते हैं एंड ग्रो करते हैं कि वी हैव डिफरेंट कल्चर्स आर बिलोंगिंग टू। हरियाणा के सोनीपत में साइबर थाना पुलिस ने ओमैक्स सिटी की एक महिला को विदेश में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 7,65,000 की ठगी करने के आरोप में नाइजीरिया के नागरिकों समेत 4 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। गैंग के 5 सदस्यों को साइबर थाना पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। साइबर ठगी गैंग का मुख्य आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस पूछताछ में साइबर ठगी की 500 से ज्यादा वारदात करना स्वीकार किया है। क्रिप्टो करेंसी बदलकर विदेश भेज रहे थे। गिरफ्तार आरोपी नाइजीरिया से टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और बेंगलुरु में रहकर लोगों से ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे थे। अब तक इस गिरोह के 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यमुनानगर में नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए एंटी नारकोटिक सेल लगातार काम कर रही है। जहां बीते दिन एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने 220 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया था, तो वहीं आज सेल ने 500 ग्राम चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। सेल के इंचार्ज भूप सिंह ने बताया कि आरोपी युवक उत्तर प्रदेश से नशीले पदार्थ लाकर यमुनानगर में सप्लाई करता था, जिसे पंसारा फाटक के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। जगह जगह छापेमारी कर रहे हैं। जो हमने 2 दिन पहले एक युवक को 220 ग्राम स्मैक के साथ काबू किया था, इसी तरह आज हमने पांसरा फाटक से 500 ग्राम चरस के साथ एक युवक को काबू किया है, जिसका नाम मुरसलीन है। इसकी कीमत करीब 40,000 रुपये है। अब तक की पूछताछ में यूपी से लेके आता था, ये इन्हें बोला है। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? FIR दर्ज करके इसको गिरफ्तार किया गया है। रोहतक में प्रति रविवार को होने वाला गायत्री परिवार के सानिध्य में यज्ञ का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कोटा क्लासेस के डायरेक्टर संदीप सिंह व सुनील अत्री रहे। यज्ञ के मुख्य पुरोहित कुलदीप शर्मा, डॉक्टर नरेश शर्मा ने विधि विधान से गायत्री यज्ञ करवाया। इसमें उन्होंने मुख्य रूप से शिक्षा दी कि यज्ञ नवरात्र के समय में हो रहा है, जहां पर नारी को साक्षात देवी का रूप माना जाता है। इसलिए नवरात्र में 9 दिन मां दुर्गा की पूजा की जाती है। सभी कार्य को नारी शक्ति अपने बल, बुद्धि और शक्ति द्वारा सही मार्ग पर करती है। भटके हुए को भी नारी शक्ति ही सही मार्ग दिखाती है। इस दौरान पंडित हरिओम वशिष्ठ ने कहा, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। यह हवन एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है, क्योंकि यज्ञ से समस्त जीव जंतुओं का कल्याण होता है। इस अवसर पर पंडित भगवान दास शर्मा, मंजीत शर्मा, सतीश, कुलदीप, वशिष्ठ, श्रीनिवास प्रजापत, अशोक जांगड़ा, राधा कृष्ण, अजीत आदि मौजूद रहे। सभी ने हवन में सामग्री की आहुति डालकर गायत्री माता प्रार्थना की। सभी को सद्बुद्धि प्रदान हो, स्वच्छ मन से कार्य करते हुए विचार क्रांति की मशाल पूरे भारत में जगती रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।